माननीय पटना हाई कोर्ट में लोक शिक्षाओं से संबंधित आदेश हैं, जिस आदेश का CWJC नंबर है 21406 ऑफ 2013 और दूसरा है 14493 ऑफ 2008। इसका चूँकि पैरावाइज इंग्लिश से हिंदी करके मैं चाहता हूँ इसका ट्रांसलेट करूँ ताकि समझने में आसानी हो। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना सिविल रिट जुडिक्शन केस नंबर 21406 ऑफ 2013। 1. मोहम्मद मिराजुद्दीन सन ऑफ मोहम्मद शमशेर अली एट प्लस पोस्ट मोहम्मदीपुर PS मोहिउद्दीन नगर डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ समस्तीपुर इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट विलेज मोहम्मदीपुर PS मोहिउद्दीन नगर डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। सेकेंड, दूसरे नंबर में बैजनाथ पासवान सन ऑफ राम सागर पासवान एट प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ समस्तीपुर विलेज बिंद बोचहा बहापर पोस्ट बोचहा PS मोहिउद्दीन नगर डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर पिन कोड 848503 बिहार। 3 में मोहम्मद सरफराज सन ऑफ मोहम्मद इब्रार रेसिडेंट ऑफ विलेज शाहपुर बघौनी टोला फाजिलपुर वार्ड नंबर 10 PS बैनी OP डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर पिन कोड 848131 बिहार। इसके अलावा जो इसमें रिस्पोंडेंट है द स्टेट ऑफ बिहार, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिहार, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद थ्रो इट्स डायरेक्टर बेल्ट्रन भवन शास्त्री नगर PS शास्त्री नगर पटना। चौथे में है द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। रिस्पोंडेंट ये सब हैं। और इसमें जो आदेश हुआ था 20/11/2014 को आदेश हुआ कोरम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी ओरल ऑर्डर द रीट एप्लीकेशन इज डिस्पोज इन द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस एज वाज पास्ड इन ए बैच ऑफ रीट एप्लीकेशंस द सेड ऑर्डर डेटेड 21/3/2012 इज एनेक्स्ड एज एनेक्चर 7। नो फर्दर एडजुडिकेशन और ओपिनियन इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस कोर्ट। अजय कुमार त्रिपाठी 20/11/2014। तो ये जो आदेश पारित किया गया था इस आदेश में CWJC 21406/2013 में माननीय अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मिहिर कुमार झा साहब का आदेश जो एनेक्चर 7 में था उसी को बरकरार रखा। इन्होंने कहा कि अब इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का ओपिनियन देना मुनासिब नहीं है, उसी को उन्होंने बरकरार रखा। अब चूँकि 14/4/93 CWJC ऑफ 2008 इस पर मैं चर्चा करता हूँ। बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ मीठापुर न्यू बस स्टैंड बिगरहपुर नियर कम्युनिटी हॉल PS जक्कनपुर डिस्ट्रिक्ट पटना थ्रो इट्स प्रेसिडेंट सौरभ राज। 1 नंबर। दूसरे में थे सौरभ राज सन ऑफ लेट गोकुला प्रसाद प्रेसिडेंट बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ मीठापुर बस स्टैंड नियर कम्युनिटी हॉल PS जक्कनपुर डिस्ट्रिक्ट पटना। 3 में थे दीनदयाल प्रसाद वर्मा सन ऑफ श्री रामानुज वर्मा रेसिडेंट ऑफ विलेज सिकंदरपुर PS बिहटा पोस्ट कटेसर डिस्ट्रिक्ट पटना वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इट्स डायरेक्टर, द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, द यूनियन ऑफ इंडिया थ्रो द सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली। तो इसमें जो मुख्य जो आदेश आया वो आदेश आया 21/3/2012 को, जिसमें जो वकील के रूप में 14/4/93 ऑफ 2008 में अर्थात बिहार प्रदेश लोक शिक्षा संघ के केस में जो वकील साहब अपीयर हुए इन द CWJC 14/4/93 ऑफ 2008 फॉर द पिटिशनर मिस्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। उसके अलावा सीनियर एडवोकेट मिस्टर राजीव कुमार सिंह, फॉर द स्टेट मिस्टर सुनील कुमार मंडल SC 24, मिस्टर विपिन कुमार AC2 SC 24 एंड मिसेज अलका सिंह AC2 SC 24। ये उसके अलावा ये बैच में केसेस था। तो इसमें कोरम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिहिर कुमार झा ओरल ऑर्डर 21/3/2022। हेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर के लिए जो वकील साहब जो उन्होंने जो जज साहब को बताया इन ए बैच ऑफ ऑल दीज रीट एप्लीकेशंस द
The prayer is the same and similar, namely association of Lok Shikshak or the individual Lok Shikshak have sought issuance of a direction to the official respondents to provide the same and similar of facilities as that of Shiksha Mitra appointed in the year 2003-4 and extended the same benefits to such Lok Shikshak in the matter of earlier पेमेंट ऑफ एरियर्स एंड करंट सैलरी। उसका मुख्य विषय था कि शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी 2003 और 4 में, तो शिक्षा मित्र को जो अपॉइंटमेंट किया गया उसी के तरह लोक शिक्षक को भी बहाल किया जाए, यानी समायोजन किया जाए, और पिछला बकाया एरियर्स और करंट सैलरी है लोक शिक्षक को शिक्षा मित्र की तरह दिया जाए। Mr. Rajendra Prasad Singh, learned senior counsel for the petitioner in the case filed by the association followed by other counsel pressing the individual cases of Lok Shikshak, have submitted that both the scheme of appointment on the post of Shiksha Mitra and the Lok Shikshak were under the same Government of India scheme of Sarv Shiksha Abhiyan, and therefore if the government ultimately had chosen to continue with the services of the working Panchayat Shiksha Mitra as on 1/7/2006, it could not have discriminated the Lok Shikshak either in the matter of continuation in service or payment of their salary. To that extent Mr. Singh also placed earlier, यानी कि जो लोक शिक्षा के जो वकील थे उन्होंने कहा कि पंचायत यानी कि जो बहाली हुई थी लोक शिक्षक की और शिक्षा मित्र की, दोनों का जो रिजोल्यूशन था, प्रस्ताव था, दोनों का सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही प्रस्ताव संख्या था, बहाली हुई थी, और शिक्षा मित्र को 1/7/2006 से कंटिन्यू कर दिया गया, जबकि लोक शिक्षकों के साथ डिस्क्रिमिनेट अर्थात पक्षपात किया गया और उनको सर्विस, शिक्षा मित्र को सर्विस कंटिन्यू करके जो भी था उनको सर्विस के तौर पर रख लिया गया, सैलरी दिया जा रहा है। टू डेट एक्सटेंड मिस्टर सिंह ऑल्सो प्लेस्ड रिलायंस नॉट ओनली ऑन द रिलेवेंट गवर्नमेंट decisions but also on the repeated assurances given by the chief minister as published in the daily newspaper। उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से भी चीफ मिनिस्टर द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि लोक शिक्षक को इनको भी समायोजन किया जाएगा। He would accordingly submit that the government must take a conscious decision as with regard to the लोक शिक्षक, और गवर्नमेंट को लोक शिक्षकों के मामले में भी निर्णय लेना चाहिए। लैंड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स, अब बचाव की तरफ से वकील क्या बोलते हैं सरकार की ओर से। हैविंग फाइल्ड द काउंटर एफिडेविट हैव tried to explain that there is a word of difference between the scheme of Panchayat Shiksha Mitra and Lok Shikshak, and that when a statutory rule, namely Bihar Panchayat Teachers Appointment Rule 2006 was framed, it had under Rule 23 envisaged the absorption of the continuing Panchayat Shiksha Mitra as on 1/7/2006। यानी कि बचाव पक्ष के यानी सरकारी जो वकील थे उन्होंने कहा कि इन दोनों के बहाली में डिफरेंस था, शिक्षा मित्र में और लोक शिक्षक में, और जब ये स्टेटोरी कानून यानी ये नियम से ये वैधानिक कानून के तहत बहाली की गई थी और बिहार पंचायत टीचर अपॉइंटमेंट रूल 2006 बनाया गया था, इसके तहत इनको शिक्षा मित्र को समायोजन किया गया, अर्थात इसमें चर्चा किया गया 20/3। तो 20/3 जो 2006 नियमावली बिहार सरकार ने बनाया उसमें क्या था, मैं चाहूँगा आपके सामने इसको प्रस्तुत करूँ। देखिए, नियमावली शिक्षक नियुक्ति नियमावली शिक्षा नियोजन एवं सेवा शर्त मार्गदर्शिका, इसमें निरसन एवं व्यवृत्ति 20/3 में कहा गया कि 20/1
इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा को, शारीरिक शिक्षा को, पंचायत शिक्षा मित्र के नियोजन संबंध पूर्व की सभी नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि निरस्त माने जाएंगे। 2. किंतु इस निरसन के होते हुए पूर्व के नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के तहत नियुक्त शिक्षकों के वेतनादि एवं सेवा शर्तों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 20 का 3, किंतु पूर्व के परिपत्र, आदेश, अनुदेश के आलोक में नियोजित एवं कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र इस नियमावली के तहत पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजित माने जाएंगे। अर्थात 20 के 3 में कहा गया कि पूर्व के परिपत्र, आदेश, अनुदेश के आलोक में नियोजित एवं कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र इस नियमावली के तहत पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजित माने जाएंगे। यानी जितनी भी बहाली हुई थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबको रद्द माना जाएगा और जो शिक्षा मित्र थे उनको अब पंचायत शिक्षा के रूप में माना जाएगा। तो इनका ये 20 के 3 में ये स्पष्ट है। लैंड काउंसिल फॉर द ऑफिशियल रेस्पोंडेंट्स देयरफॉर हैव सबमिटेड दैट सच रूल ऑन फ्रेम्ड इन एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर प्रोविसो टू आर्टिकल 309 रीड विथ आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी whittled down on the basis of any executive instruction regarding engagement of लोक शिक्षक। उनका जो बचाव पक्ष के सरकारी जो वकील थे उनका कहना था कि भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 243 और 309 के तहत इस पावर का सरकार को विशेष पावर संविधान ने दिया है, उस पावर का इस्तेमाल करके शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक बना दिया गया और लोक शिक्षक को हटा दिया गया चूँकि सरकार को विशेष पावर थी, पावर के तहत। They have further submitted that the assurance given by the Chief Minister as published in the newspaper cannot bind the state government in as much as they by themselves cannot be held to be an authentic government decision। अगर कोई न्यूज़पेपर में छपता है तो उसके लिए सरकार जो है बाइंड नहीं है, यानी सरकार जिम्मेवार नहीं है न्यूज़पेपर में जो भी कटिंग छपा उसके लिए। इन द considered opinion of this court, the solitary prayer made in these writ applications for treating the lok शिक्षक equivalent to पंचायत शिक्षा मित्र on a date on which the post of पंचायत शिक्षा मित्र did not remain in existence seems to be wholly misconceived। और जो वकील साहब जज साहब कह रहे हैं कि इन जो लोक शिक्षा के जो वकील थे उनका ये कहना है मुख्य रूप से कि लोक शिक्षक को भी शिक्षा मित्र के तरह इनको भी समायोजन किया जाए और उनके तरह सैलरी दिया जाए। द पोस्ट ऑफ पंचायत शिक्षा मित्र कैम टू बी एबोलिश्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2006 से शिक्षा मित्र को रेगुलर कर दिया गया। ऑन विच डेट ऑल द वर्किंग पंचायत शिक्षा मित्र बेयर साउट टू बी अब्सॉर्ब्ड एज पंचायत शिक्षक। और इस प्रकार से पंचायत शिक्षा मित्र जो थे उनको पंचायत शिक्षक के रूप में समायोजन कर लिया गया, अर्थात उनको रख लिया गया। इफ़ द पिटिशनर्स होल्डिंग द इंगेजमेंट एज लोक शिक्षक बेयर देयर फॉर साउट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम द inception by not being given the same facility as panchayat shiksha mitra, they had to move before the competent authority at the time of their engagement for seeking parity with the panchayat shiksha mitra। That having been not done, this court cannot direct for creation of those abolished post of पंचायत शिक्षा मित्र for its being made the basis for providing equal treatment to लोक शिक्षक। इनका वकील साहब का कहना था कि रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित करके शिक्षा मित्र की भी बहाली हुई, प्रस्ताव पारित करके लोक शिक्षक की भी बहाली हुई सर्व शिक्षा अभियान के तहत। लेकिन जब उनको पंचायत शिक्षा मित्र को जब उनको पंचायत शिक्षक का दर्जा दे दिया गया तो लोक शिक्षक के साथ ये नाइंसाफ़ी की गई, इनको भी मिलना चाहिए। True it is that the highest authorities in the state at one point of time had considered the grievance of the petitioners and had also made some public announcement as appears from the newspaper cuttings enclosed with the writ application, but then these newspaper cuttings in isolation cannot be made the basis for issuance of a direction, especially when this court does not find that the post of पंचायत शिक्षा मित्र एंड द पोस्ट ऑफ लोक शिक्षक बाय सेम एंड सिमिलर। कहना है कोर्ट का
कि जब तक कोर्ट ये नहीं समझ लेती है कि पोस्ट पंचायत शिक्षा मित्र का पोस्ट लोक शिक्षा का पोस्ट समान था, ये अखबार के कटिंग के आधार पर वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अर्थात ये सरकार को ही बताना होगा कि शिक्षा मित्र का क्यों ऑब्जेक्शन यानी क्यों उनका समायोजन किया गया और लोक शिक्षा को क्यों छोड़ दिया गया। एवरीथिंग ए पार्ट, सब चीज़ के अलावा, इफ़ द गवर्नमेंट हाउ एवर हैड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम थॉट इट नेसेसरी टू कंसिडर द केसेज ऑफ द लोक शिक्षक एंड ऑल्सो इफ द पिटिशनर्स कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट द promise made by the state and its officials would create estoppel, they can still satisfy the state government that having made the Panchayat Shiksha Mitra as a panchayat teacher by framing of the rule similar provisions could have been made for the lok shikshak. It is this aspect of the matters which has been decided by the apex court in its judgment in the case of Surya Narayan Yadav versus the Bihar State Electricity Board and others reported in AIR 1985 SC 941. इस प्रकार से सब कुछ देखते हुए कोर्ट का ऐसा कहना हुआ कि सरकार लोक शिक्षकों ने जो धरना प्रदर्शन किया उसके आलोक में सरकार ने पेपर के माध्यम से कहा, न्यूज़पेपर के माध्यम से कहा कि हम लोक शिक्षक को ऑब्जर्व करेंगे यानी उनको समायोजन करेंगे। तो ये भी एक इनका जो है ये दावा होता है। और दूसरा जो है कि एक सुप्रीम कोर्ट का सूर्य नारायण यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड अदर्स रिपोर्टेड इन AIR 1985 SC 941, यानी सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है। उसके हिसाब से भी इनका जो मांग है कि इन पर विचार किया जाए अर्थात इनको रखा जाए। Thus, if there be any promise on the part of the state government as with regard to lok shikshak as is being claimed by the petitioners, they would at least be entitled for reconsideration of their case। और इस प्रकार से सरकार इस पर पुनर्विचार करे। माननीय कोर्ट ने कहा कि इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करे। कंसिडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स दिज कोर्ट विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द क्लेम ऑफ द पिटिशनर्स वुड गिवन देम लिबर्टी। और इस प्रकार से कोर्ट ने कहा कि बिना कोई अपना विचार देते हुए, सारी बातों पर विचार करते हुए इनको पिटिशनर को छूट दिया जाता है, सुविधा दिया जाता है। फाइल दिया रिप्रेजेंटेशन बिफोर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पिटिशनर जाके अपना प्रतिवेदन रिप्रेजेंटेशन प्रधान सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं उनको यहाँ समर्पित करें। who in the light of the scheme of the government as with regard to the earlier abolished post of Panchayat Shiksha Mitra and the post of Lok Shikshak will place the matter before the state government। और ये पिटिशनर रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे प्रधान सचिव के यहाँ और प्रधान सचिव उस पिटिशन को रिप्रेजेंटेशन को सरकार के समक्ष रखेंगे। एंड ऑब्टेन नेसेसरी ऑर्डर्स एज विथ रिगार्ड टू एक्सटेंडिंग द सेम फैसिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ पंचायत शिक्षा मित्र टू द लोक शिक्षक। और जैसे शिक्षा मित्र को जैसे उनको पंचायत शिक्षा के रूप में दर्जा दे दिया गया उसी प्रकार से लोक शिक्षकों को भी कुछ लाभ मिले या नहीं मिले ये सरकार से आदेश लेंगे। विद द एफोरसाइड ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्शन दिज एप्लीकेशन आर डिस्पोज ऑफ मिहिर कुमार झा। ये इस प्रकार से माननीय मिहिर कुमार झा ने ये आदेश दिया। 21/3/2012 को ये आदेश आया। तो इसमें जो मुख्य बातें जो हैं, मुख्य बातें ये हैं कि सरकार का जो प्रस्ताव था तो 2 प्रस्ताव था, एक शिक्षा मित्र के लिए था, एक लोक शिक्षक के लिए था सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो चूँकि संविधान का कुछ जो धारा है कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, तो जब शिक्षा मित्र को रखा गया तो लोक शिक्षक को भी रखा जाए और ये था। तो इसी के आलोक में, इसी आदेश के आलोक में जो एक बिहार सरकार ने जो एक आदेश पारित किया, बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश संख्या 1018 याचिका संख्या 21/406 ऑफ 2013 मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/11/2014 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक एवं विभागीय पक्ष को सुनने के उपरांत यह आदेश पारित किया जा रहा है, जिसमें इस आदेश में माननीय
बिहार सरकार ने ये माना है कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। उन्होंने इसमें माना कि अब चूँकि कानूनी अगर दाव पेच देखा जाए तो इसमें दो बातें मुख्य रूप से आता है कि जब शिक्षा मित्र को जब उनको रीइंस्टेट कर लिया गया, जब शिक्षा मित्र को कंटिन्यू कर लिया गया तो तो लोक शिक्षक को भी कंटिन्यू करना चाहिए एक। और दूसरा ये था कि उस आदेश में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए। अर्थात ये दो पॉइंट ये जो इस आदेश में है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेम जब रेजोल्यूशन में एक पंचायत शिक्षा मित्र को जब शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षा मित्र बनाया गया और लोक शिक्षा को छोड़ दिया गया, यहाँ पे समझिए डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, यानी पक्षपात हो रहा है लोक शिक्षकों के साथ। और दूसरा ये है जो वर्ष 2010 में कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, तो सवाल बनता है जब आपने शिक्षा मित्र को भी ऑब्जर्व कर लिया, बहाल कर लिया और कुछ 2010 में लोक शिक्षकों को भी बहाल कर लिया, तो अब जो मेन सवाल है कि सरकार का कहना है जो अब टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है और टीचर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उसके अलावा जो नियम है जो टीटी पास करना पड़ता है। तो अब चूँकि एक सिंपल सा सवाल है, जब आपने सेम उस समय आपने शिक्षा मित्र को ऑब्जर्व कर लिया, कुछ लोक शिक्षा को ऑब्जर्व कर लिया, जो अवशेष बच गए हैं उनको सरकार के किसी भी विभाग में समायोजन किया जाए, तो ये इस केस का मुख्य समझिए, तो ये मुख्य पहलू है। अब एक और आदेश जो है मैं चाहूँगा इसको समय निकाल के सूर्य नारायण यादव वर्सेस द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड अदर्स रिपोर्टेड इन AI 1985 SC 941, ये सूर्य नारायण साहब का जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिया था, उसको मैं चाहूँगा फिर दूसरे वीडियो में आप तक पढ़ के जो भी है इसका तथ्य है आप तक पहुंचाऊं। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आप तक पहुंचना आवश्यक था तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो निश्चित ही अच्छा लगा होगा और आगे जो भी सूर्य नारायण यादव का है दूसरे वीडियो में मैं सिद्ध चाहूँगा। बहुत स्टडी करने के बाद स्टडी करना पड़ता है, समझ बूझ के बाद फिर उसको आप तक मैं पहुंचाने का कोशिश करता हूं। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।